जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। स्कूल समय से चल रहा है जो पाठक जी ने समय मुकर्रर किया है, सुबह 6 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक। लेकिन हालात ये है कि शिक्षकों को सुबह में गाड़ी नहीं मिल रही है। शिक्षक भागे भागे किसी भी तरीके से स्कूल पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि रोजाना शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के अगर अखबारों पर आप नज़र डालेंगे तो रोजाना 1 दर्जन शिक्षक जख्मी हो रहे हैं बाइक से दुर्घटनाग्रस्त होकर के। ऐसी हालात है। अगर बीमारी की बात करें तो शिक्षक और बच्चे सैकड़ों की संख्या में रोज बीमार हो रहे हैं, जिसकी गणना करना मुश्किल है। हर जिले में अगर आप बात करें तो शिक्षक बहुत ज़्यादा संख्या में बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और इनकी संख्या अस्पतालों में आप डॉक्टरों से पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। नेता आदर्श आचार संहिता की बात बोलकर हाथ खड़ा कर रहे हैं। सरकार के लोग, सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे सामने बाध्यता है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 4 जून के बाद एक्शन लेंगे। लेकिन इतना बोलने से पाठक जी पर असर होना चाहिए था, लेकिन असर नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि शिक्षक संघ, शिक्षक के बड़े नेता अब भड़के हुए हैं। आज हमारी बात शिक्षक संघ के बड़े नेता केशव जी से हुई और केशव जी ने कहा कि 4 जून के बाद हम देख रहे हैं अभी सर से ऊपर जा रहा है पानी। 4 जून के बाद सड़क पर उतरेंगे शिक्षक। जैसे साक्षरता परीक्षा के खिलाफ में सड़क पर उतरे थे और फिर सम्राट चौधरी के सामने आकर के वार्ता करना पड़ा था और उस बार तो शिक्षक ठगे गए थे, लेकिन इस बार नहीं ठगे जाएंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और केशव जी ने तो ये भी कहा कि पाठक से हमारी लड़ाई नहीं है, पाठक तो एक मजदूर है। शिक्षक नेता ने पाठक को मजदूर बता दिया और कहा कि पाठक तो एक मजदूर है, हमारी लड़ाई सरकार से है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी, अगर स्कूलों की समय सीमा अगर ठीक नहीं हुई और जो व्यवस्था है अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और इस बार जब शिक्षक उतरेंगे सड़क पर तो पीछे नहीं लौटेंगे, आर पार की लड़ाई होगी। हमारी जो मांग है सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार मुगालते में मत रहे कि अब हम शिक्षकों को तोड़ दिए हैं, अलग अलग भाग में कर दिए, ये मुगालते में ना रहे। इस बार हम आ रहे हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ बोले हैं केशव कुमार, जरा सुन लीजिए। के पाठक की मनमानी शिक्षा विभाग में जारी है। सुबह 6 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षक लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और तपीस और लू के कारण बीमार पड़ रहे हैं। नेता जरूर बोल रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष नेता हो, अब बोलना तो जरूर शुरू किए हैं, लेकिन के पाठक पर असर कुछ भी नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं बिहार के बड़े शिक्षक नेता केशव जी के पास और केशव जी से जानते हैं कि इस मुद्दे पर वो लोग क्या राय रखते हैं, क्या करने वाले हैं। केशव जी। जी विपुल जी, जब से स्कूल मॉर्निंग नाम से हुआ है, मॉर्निंग है नहीं, नाम इसका मॉर्निंग है क्योंकि सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक है और 1:30 बजे के बाद प्रधानाध्यापक का VC हो रहा है तो 3 बजे तक VC हो रहा है। 6 बजे हम लोगों ने बार बार ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग किया, सरकार मान भी ली, पत्र भी निकाली, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं बन पाया। पता ना अमेरिका में बन रहा है कि पाकिस्तान में बन रहा है कि 2 साल में सॉफ्टवेयर नहीं बन पाया। तो आज महिलाएं 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी से विद्यालय जा रही है और कोई सवारी नहीं मिल रहा है। मैं बता दूं, मोतिहारी में मैं बस वाले से बात किया, सुबह में एक बस है 4 बजे, उसके बाद 5:25 में बस, उसके बाद 6:25 में बस है। तो बात किया क्या करने का, तो उसने कहा कि 1 माह के लिए हम बस का टाइम बदल ले, टाइम कमीशन
कमिश्नर बदलता है उसके बाद क्या होगा। तो स्थिति ये है कि लोग किसी तरह से टेम्पू से मोटरसाइकिल से आनन फान मांग रहे। 4 बजे जगना पड़ता है, 5 बजे तैयारी हुई है तब जाकर के 5 बजे निकल जाइए, तब जाके 6 बजे पहुंचिए। यही नतीजा है कि फर्स्ट डे 1 दर्जन से ज्यादा एक्सीडेंट का फोटो आया। सेकंड डे आया, प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रहा है। चूंकि आनंद फानंद में लोग जा रहे हैं, 3 बजे 2 बजे जग रहे हैं, स्कूल में जाते हैं ऊँघने लग रहे हैं, मोटरसाइकिल पर ऊँघने लग रहे हैं। यह कहीं से व्यवहारिक चीज नहीं है और इसका लाभ बच्चे को या विद्यालय को या शिक्षा व्यवस्था को नहीं मिल रहा है। इससे हानि हो रहा है, शिक्षकों का ह्रास हो रहा है, शिक्षा में ह्रास हो रहा है। जी, इस पर क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो शिक्षक संगठन जो है, आप लोग नेता लोग क्या करेंगे? देखिए विपुल जी, 1990 राजनीति और 90 के बाद में बहुत अंतर है। 90 के पहले संघ संगठन मजबूत हुआ करता था, कम्युनिस्ट पार्टियां विरोध में रहा करती थी। जब भी संघ संगठन कोई आह्वान करता था तो तुरंत उस पर सरकार एक्शन लेती थी, तुरंत सरकार वार्ता के लिए तैयार हो जाती थी और बात होती थी, उसका नतीजा निकलता था, कम्युनिस्ट हंगामा करने लगता था। आज स्थिति है कि कम्युनिस्ट हो गया है कहरिया, उसको कोई मतलब नहीं है, जिस पार्टी की सरकार बन रही है उसमें शामिल हो जा रहा है। सरकार जो है वो कह रही है कि तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो। यानी पत्र लिखने का, सांकेतिक काला बिल्ला लगाने का, इस सब का कोई मतलब नहीं है, कोई असर सरकार पर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निश्चित रूप से 4 के बाद, जिस तरह से हम लोगों ने 11 जुलाई को पटना की धरती पर 1 लाख से अधिक शिक्षक जुटे थे, 13 फरवरी को 2 लाख से अधिक शिक्षक पूरे बिहार में पटना की धरती पर उसके चारों तरफ जुटे थे। 4 के बाद हम लोग जुटेंगे और वह दिन जो होगा वह 11 जुलाई और 13 फरवरी की तरह वापस आने वाला दिन नहीं होगा, वह निर्णायक दिन होगा। और उस दिन पटना की धरती पर हर हाल में करो या मरो के नारा के साथ जय या क्षय होकर रहेगा। और उस दिन निर्णय होकर रहेगा कि या तो शिक्षकों का कल्याण होगा, शिक्षकों को सम्मान मिलेगा, या फिर सरकार का जाना तय होगा। जी, मतलब कि के पाठक को हटाने के लिए सड़क पर उतरेंगे शिक्षक संघ के नेता? देखिए विपुल जी, हमारे लिए के पाठक कोई मुद्दा नहीं है। के पाठक तो सरकार और विपक्ष के लिए मुद्दा है। के पाठक क्या है? एक नौकरशाह है, शिक्षा विभाग के सबसे बड़े नौकर हैं। हम छोटे नौकर हैं, डीओ डीपीओ बीच वाले नौकर हैं। इसलिए हमारा लड़ाई न कभी नौकर से रहा है न भविष्य में कभी होगा। हमारा लड़ाई सीधा सरकार से है। क्या सरकार चाहेगी तो उनको सट नहीं कर सकती है? क्या सरकार चाहेगी तो उनको नहीं हटा सकती है? बिहार के सबसे बड़े मुखिया घोषणा करते हैं कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा और नौकरशाह कहता है कि नहीं 9 से 5 चलेगा, 9 से 5 चलता है। तो यह तो मीठ और मुरमुर दोनों वाली बात ना है, यह शिक्षकों को और शिक्षाविदों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। सरकार चाहे तो 2 मिनट में हटा देगी उनको, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाह रही है। सरकार चाह रही है लोगों को परेशान करना, सरकार चाह रही है शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना, सरकार चाह रही है, चुनाव का मौसम है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया के वसूली करना है एजेंसी के माध्यम से। बेंच डेस्क में वसूली, खाली प्लेट में वसूली, पोशाक आने जा रहा है उसमें वसूली होगा, हर बूथ पर वसूली, हर चीज में खाली वसूली 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 है। कहीं कोई पॉजिटिव काम नहीं हो रहा है, सिर्फ टेंडर हो रहा है, पैसा का जबरदस्त लूट मचा हुआ है। ये तो सरकार करवा रही है, नौकरशाह की क्या औकात है प्रजातंत्र में। जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए केशव बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम इसी तरीके के मुद्दे पर जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।